क्वेश्चन नंबर 1 है विच न्यूट्रिएंट हैज़ द हाईएस्ट कैलोरी, मतलब इनमें से किस न्यूट्रिशन में हाईएस्ट कैलोरी मिलती है जिससे कि हाईएस्ट एनर्जी मिल सके। तो हमारे इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट एंड डी मिनरल्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता है और अगर नहीं पता है तो हम अभी आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है वो है फैट। क्योंकि अब हम ये देखते हैं फैट से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है या एनर्जी मिलती है। तो फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है जो कि हाईएस्ट सोर्स है एनर्जी का। लेकिन अब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन की, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एंड प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इज हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लामा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे हॉस्पिटल ओरिएंटेशन से रिगार्डिंग है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हॉस्पिटल और स्किल बेस्ड क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हर एग्ज़ाम्स में। तो वैसे ही हमारा यह क्वेश्चन उसी से रिगार्डिंग है और हम ऐसे ही स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी लाते रहेंगे। तो हमसे लामा का फुल फॉर्म पूछा है, तो हमारे इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, बी लीव एंड मेडिकल एडवाइस, सी लीव अलोन विथ मेडिकल एप्लीकेशन एंड डी लीव अगेंस्ट मेडिकल अप्लाई। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो इसका मतलब वैसे बेसिकली क्या होता है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल स्टाफ को बिना बताए हॉस्पिटल से चला जाता है या फिर जिसे लीव नहीं मिली है और वो अपनी मर्जी के अनुसार अगेंस्ट जाकर हॉस्पिटल के अगेंस्ट जाकर भाग जाता है हॉस्पिटल से, उसे बोलते हैं लामा। और उसकी फाइल में मेडिकल स्टाफ के द्वारा या नर्सिंग स्टाफ के द्वारा लामा इंक्लूड कर दिया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइज येलो कलर इंडिकेट। तो जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो ट्राइज होता है उसमें येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, यह हमारा पूछा गया है और ये कम्युनिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ट्राइज से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए इमरजेंट, बी अर्जेंट, सी नॉन अर्जेंट एंड अगर बात करें डी तो डेड पेशेंट। सो इस क्वेश्चन के हमारे आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी अर्जेंट। तो फ्रेंड्स येलो कलर जो कि अर्जेंट की श्रेणी में रखा गया है, तो फिर अगर हम बात करें अदर कलर कोड की तो कौन कौन से कोड होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है वो हम देख लेते हैं और वो क्या इंडिकेट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो रहता है, फर्स्ट हमारा कलर कोड रहता है रेड, सेकेंड हमारा कलर कोड रहता है येलो। अगर हम बात करें थर्ड, तो थर्ड हमारा कलर कोड रहता है ग्रीन एंड फोर्थ अगर हम बात करें तो ब्लैक। तो ये चार हमारे कलर कोड रहते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें, हमने येलो की बात की जिसमें आता है अर्जेंट, जो अर्जेंट को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर हम बात करें रेड की तो रेड जो हमारा होता है वो एमरजेंट को इंडिकेट करता है। रेड जो हमारा होता है वो एमरजेंट को इंडिकेट करता है और रेड एमरजेंट जो कि हायर प्रायोरिटी होती है उन्हें इंडिकेट करता है। वहीं अगर हम बात करें हमारे ब्लैक एंड बच गया हमारा ग्रीन। तो ब्लैक की अगर बात करें तो ब्लैक तो एक्सपेक्टेंट पेशेंट जो कि डेड पेशेंट की श्रेणी में ही आ जाता है, जो कि मरने वाला है, उनको हम ब्लैक की श्रेणी में रखते हैं जो कि सबसे लास्ट होता है। और अगर हम बात करें ग्रीन की तो ग्रीन में हमारा होता है माइनर इंजरी वाले पेशेंट। माइनर इंजरी मीन्स उनको किस श्रेणी में रखते हैं, उनको हम रखते हैं लो प्रायोरिटी पेशेंट,
जो कि ग्रीन में आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रायल सिस्टम, जो कि अभी अगर क्वेश्चन हमारा येलो से आया है तो नेक्स्ट रेड से भी आ सकता है, ब्लैक से भी आ सकता है एंड ग्रीन से भी आ सकता है, लेकिन रेड का आने की प्रायोरिटी इसमें ज़्यादा है। तो रेड हमने क्या बोला था, रेड हमने बोला था हायर प्रायोरिटी या इमरजेंट पेशेंट। ब्लैक की अगर बात करें तो डेड पेशेंट के लिए यूज़ होता है या फिर एक्सपेक्टेड पेशेंट जो कि मरने वाला है। और ग्रीन की अगर बात करें तो हमने ग्रीन में देखा था, ग्रीन हमारा होता है लो प्रायोरिटी, जो कि ब्लैक से ऊपर एक श्रेणी आता है। ठीक है, हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट प्रीफर्ड एमरजेंसी सोर्स ऑफ द बॉडी, मोस्ट प्रीफर्ड एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी, मीन्स एनर्जी का मोस्ट प्रीफर्ड सोर्स कौन सा है, जो कि सबसे पहले प्रायोरिटी पर लिया जाता है, जो कि हमारे द्वारा भी हमेशा यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी के अनुसार नहीं होगा, ये होगा अकॉर्डिंग टू एनर्जी सोर्स के अनुसार नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू प्रीफर्ड सोर्स के अनुसार होगा कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारा है कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट और डी मिनरल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम सबके द्वारा रेगुलर कंटिन्यू लिया जाता है, जो कि जिसमें हम अगर बात करें तो रोटी भी इसी में आती है और उधर सभी हमारे जो कि सीरियल्स आती हैं वो सभी इसी में आते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का बेस्ट सोर्स है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब बोर्न हुई थी। तो हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि जिनको लेडी विथ लैम्प भी बोलते हैं, लेडी विथ लैम्प, तो आपको पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नर्सिंग के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की यहाँ बात हो रही है, तो हमारे इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मई 12 1820, मई 12 1832, मई अप्रैल 7 1820 और जून 7 1842। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स, वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर इसमें क्रिएट होता है कि 1820 हम लगाएं या 1832 लगाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में हम माइनर चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें 12 मई तो सबको पता है कि 12 मई इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 12 मई 1820, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज वाज प्रोपाउंडेड बाय, मीन्स जर्म थ्योरी डिसीज की जो होती है वो किसने दी थी। तो ये हमारे इसके ऑप्शन है डार्विन, बी फ्रूड, सी लुइस पास्चर एंड डी इरिक्सन। तो इनके फुल फॉर्म हम देख लें, इरिक्सन का फुल नेम है इरिक इरिक्सन एंड फ्रूड का सिगमंड फ्रूड। तो हमारे जो डार्विन भाई साहब है, इन्होंने तो ओदर थ्योरीज दी थी जो कि जंतुवाद पर और इन पर थी, लेकिन हम अगर बात करें फ्रूड की, सिगमंड फ्रूड, तो इन्होंने यह जर्म थ्योरी नहीं दी थी। जर्म थ्योरी की अगर हम बात करें तो जर्म थ्योरी दी थी लुइस पास्चर भाई साहब ने, लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी थी। और लुइस पास्चर की अगर हम बात करें तो इन्होंने पास्चुराइजेशन की खोज भी की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ पास्चुराइजेशन भी कहते हैं, फादर ऑफ पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है, दूध को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ होने वाली विधि को पास्चुराइजेशन कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स की अगर हम बात करें तो हमारे इसमें ऑप्शंस हैं 12, 10, 14 एंड 16। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी,
14। टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स हमारी 14 होती है। क्योंकि स्केलेटल सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप स्केलेटल क्वेश्चन की एनाटॉमी भी कंप्लीट करके जाएं, ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन बने तो आप उन्हें सोल्व कर सकें, और हम भी हमारी सीरीज़ में लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन 1860 नाइटिंगेल सेटअप द फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल एट। मीन्स 1860 में फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन, बी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, सी पीटर्सबर्ग वर्जीनिया, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो जो पहला 1860 में जो पहला नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल था वो हमारा सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में स्थापित किया गया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये रहने वाला है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेशेंट केयर मॉडल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर स्टूडेंट नर्स। मीन्स इनमें से पेशेंट केयर का कौन सा मॉडल है जो स्टूडेंट नर्स के लिए सबसे ज़्यादा होता है, यूज़ होता है, मोस्ट कॉमन यूज़ होता है, या फिर स्टूडेंट नर्स के द्वारा मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है। तो हमारे इसमें से ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी नर्सिंग, बी टास्क नर्सिंग, सी टीम नर्सिंग, या डी टोटल पेशेंट केयर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी टोटल पेशेंट केयर। क्योंकि जो हमारे पेशेंट केयर का मॉडल है उसमें स्टूडेंट नर्सेस के लिए मोस्ट कॉमन टोटल पेशेंट केयर अपनाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पूरी तरह से ट्रेन किया जा सके, इसलिए उनके लिए टोटल पेशेंट केयर यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज एसोसिएटेड विद जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। मीन्स इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है हेल्थ का जो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के साथ होता है, यूज़ होता है। तो हमारा है ऑप्शन नंबर ए बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, बी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, सी साइकेट्रिक कॉन्सेप्ट, या डी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा जर्म थ्योरी के साथ यूज़ होता है। बायोमेडिकल में जर्म कंट्रोल भी किया जाता है, इसलिए जर्म थ्योरी के साथ हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने डिस्कशन किया कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहेंगे। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर लगा